रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ इमन फरहान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो गुज़िश्ता काफी सालों से जंग चल रही थी, फिलहाल वो खत्म हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी, इसराइल की तरफ से फलस्तीन पे बहुत ज्यादा अटैक हुए थे और बहुत ज्यादा जो है वो जंग छिड़ गई थी। बहुत सालों से फलस्तीन के जो मुसलमान हैं बेगुनाह शहीद हुए थे, बच्चे बूढ़े जवान सबके घर बर्बाद हुए थे, सबके बच्चे शहीद हुए थे। कितने लाखों घर बर्बाद हुए, कितने लाखों खानदान उजड़े। इस एक जंग की वजह से कितने खानदान उजड़े। अब बाल आखिर ये जंग जो है वो फाइनली खत्म हो चुकी है। बताती चलूं कि ये जंग जो है ये शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को और इस जंग को शुरू हुए वे 2 साल तकरीबन हो चुके हैं और की तरह मंजर शो कर रही थी। जिस तरह फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म तोड़ा गया था, जुल्म के पहाड़ तोड़ा गया था, इंसानियत जो है वो तबाह हो गई थी, इंसानियत जो है वो मुरझा गई थी। पूरी दुनिया के मुसलमान जो है, मुसलमान नॉन मुस्लिम, हर कोई इस पे आवाज उठा रहा था अपने तौर पर, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे चीजों का बाइकआउट करके। हर तरह लोग मुस्लिम जिनके दिल में थोड़ा सा भी दर्द था इन लोगों के लिए, वो सब इस चीज पे आवाज उठा रहे थे कि फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और वो बेगुनाह हैं। उनको क्यों इस तरह खून से छन्नी किया जा रहा है, उनको पर वार किया जा रहा है, उनको पर बमबारी की जा रही है, उनके घरों को मलबे का ढेर बना दिया गया, उनके खानदानों को झाड़ा गया, उनके बच्चों को तबाह किया गया, उनके बच्चों को जो है वो बिल्कुल पूरा खानदान तबाह बर्बाद कर दिया गया। सैकड़ों खानदान वहां पर तबाह हुए, सैकड़ों लाखों घर वहां पे तबाह हुए। इस एक जंग की वजह से बेकसूर बच्चे, लाखों बच्चे शहीद हुए। आपको बताती चलूं कि ये जंग फाइनली खत्म क्यों हुई है। इजराइल और हमास के दरमियान एक एग्रीमेंट रखा गया है। मैं आपको बताती चलूं कि ये मीटिंग जो कंडक्ट हुई है ये कतर में कंडक्ट हुई है। आपको बताती चलूं कि कतर की तरफ से ये बहुत ज्यादा कोशिशें काफी सालों से की जा रही थी कि ये वाली जंग जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बेकसूर मुस्लिम्स और बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं बिला वजह। हमास के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फलस्तीन के लोगों की मदद करती है। उसके और इसराइल के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया। आपको बताती चलूं कि हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी सीनियर लीडर्स जो रहते हैं वो कतर में रहते हैं। मीटिंग कंडक्ट हुई है तो इसराइल के बड़े लीडर्स आए, अमेरिका के लीडर्स आए, हमास की ऑर्गेनाइजेशंस के जो कतर के लीडर्स हैं वो उसमें शामिल हुए। कुछ शर्त की बुनियाद पर ये जंग खत्म कर दी गई है और ये शर्त ये होगी कि पहली शर्त ये रखी गई है, इसराइल की जो लोग हैं 33 लोग हमास की कैद में हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। हमास की जेल से इसराइल के जो लोगों को छोड़ा जाएगा, अगर एक औरत को छोड़ा जाएगा तो उसके बदले फलस्तीन यानी फलस्तीन के 50 लोगों को छोड़ा जाए। बताती चलूं कि दूसरे मरहले में हमास जो है वो इस्राएली फौजी को रिहा करेगी। तीसरा मरहला जो होगा वो गजा की तामीर नू और इंतजामी अमूर के मुताबिक होगा। तो नाजरीन, ये 3 मरहले जो हैं वो तय पा गए हैं और अब फाइनली गजा के मुसलमानों की हो गई है ईद। अब वो पुरसुकून से अपने मुल्क में रह सकते हैं, क्योंकि उनको अब रात में या पूरा दिन ये खौफ नहीं होगा कि अब कोई बमबारी आके गिरेगी या वो बेचारे अपने मुल्क में रहकर कैद रहें या वो डर डर के जिंदगी गुजारे। अब उनका ये ऊपर से ये तलवार खत्म हो गई है, क्योंकि अब इसराइल और हमास के दरमियान ये तय पा गया है कि अब जो है वो जंग खत्म कर दी जाए और ये जंग जो है वो 3 मराहिल में खत्म हुई है, एग्रीमेंट हुआ है। और इसमें जो है वो किरदार सबसे बड़ा जो है वो हमास और कतर का है, जिन्होंने ये एग्रीमेंट मिलकर ये बनाया है और पैलेस्टीन के मुसलमानों को जो है फाइनली उनको आज़ाद कराया है इसराइल यहूदियों के हाथ से, कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को, इतने अरसे से बेगुनाह लोगों को शहीद किया और लोगों को मौत के घाट उतारा। पैदा हुए वे बच्चे जिनका कसूर नहीं था, जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, नॉर्मल लोग वहां पर मरे हैं, शहीद हुए हैं, बदुआएं देकर शहीद हुए हैं। और
वो बेचारे जो है वो किस तरह उन्होंने ये 1.5 साल गुजारा है ये वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो पैलेस्टीन में ईद का समा है और अब वो लोग वहां पर जो बच गए हैं वो वहां पर जश्न मना रहे हैं। वहां पर बहुत ज़्यादा खुशी का समा है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली वहां पर जो है वो जंग ख़त्म हो गई।